देख लो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस वी नो वेरी वेल। हमने पहले पेयर M1 का M1 के लिए जो फोर्थ चैप्टर है पेयर ऑफ लाइंस वो हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद यहाँ पर हम थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस फॉर प्रीवियस सिलेबस, इट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये तुम्हारे लिए मोस्ट IMP चैप्टर है। पेपर 1 के लिए सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब इसके लिए तुम्हें 11वीं का जो है लास्ट ईयर का यानी 11वीं का जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरा फर्स्ट 2 पीरियड में आई विल प्रोवाइड यू पूरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रॉम 11th क्लास। देख लो सब जन, यहाँ पर ये जो हमारा जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन you know each and every formula for 11th class. लक्षात ठेवा, या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साठी तुम्हाला मी 11वीचे जे मेन पॉइंट्स आहेत, 11वीचे जे फॉर्म्युले आहेत, मेन पॉइंट्स आहेत regarding this trigonometric equation, I will provide you each and every basic points। तो सबसे पहले मैं आपके लिए ये 11वीं का जो है ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पार्ट यानी बेसिक पार्ट, फार्मूले, आइडेंटिटी, आई विल प्रोवाइड यू ऑल ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहले सेक्शन में मैं तुम्हारे लिए इंट्रोडक्शन, क्या है ये इंट्रोडक्शन, जो भी जिनको भी 11वीं का कुछ मालूम नहीं है, स्टूडेंट्स हु आर अनवेयर अबाउट 11th क्लास, अबाउट द बेसिक पॉइंट्स, अबाउट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ 11th क्लास, सबके लिए फर्स्ट 2 पीरियड, पहले 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 पीरियड पूरे तुम्हारे लिए ये इंट्रोडक्शन होगा। इसमें 9th, 10th, 11th के पार्ट में जो भी ट्रिग्नोमेट्री है पूरा ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे लिए ये सेक्शन में होने वाला है। अब पहला जो पार्ट है हमारे लिए इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला जो पूरा इंट्रोडक्शन यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पहले इसके लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला सेक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी व्हाट, ये पूरा 11th क्लास का याद रखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंट्रोडक्शन, आई विल प्रोवाइड यू होल पार्ट फ्रॉम 11th क्लास। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, देख लो। यहाँ इसमें पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट यानी याद रखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ, देख लो, फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। देख लो क्या है ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। देख लो ये पहला पार्ट है हमारे लिए 11वीं का पहला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अब स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल यानी देख लो दोस्तों, ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड सर्कल, समझता है स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल। यहाँ पर क्या है ये स्टैंडर्ड सर्कल है, देख लो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। हाँ, ये है स्टैंडर्ड सर्कल यानी व्हाट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, ये प्लेन है हमारा एक्स वाई प्लेन, ये ओरिजिन है ना। स्टैंडर्ड सर्कल यानी व्हाट, सर्कल हैविंग सेंटर ओरिजिन। अब यूनिट सर्कल यानी व्हाट, सर्कल हैविंग रेडियस 1 यूनिट, सेंटर कहां पर है, ओरिजिन है, और रेडियस कितना है 1 यूनिट। सपोज ये हमारे पास ये XOA एंगल XOA इक्वल टू थीटा है, इंटरसेक्टिंग स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल इन P, सपोज x, y, ये पॉइंट है हमारे लिए x, y। देख लो क्या है ये, हाँ, अब ये परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम P टू x एक्सिस यानी सपोज PM, ये है 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू x एक्सिस, ये PM है। हाँ, है तुम्हारे लिए ये, हाँ, क्या है देख लो दोस्तों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये PX यानी व्हाट, डिस्टेंस ऑन x एक्सिस क्या है, ये x है, डिस्टेंस ऑन y एक्सिस क्या है, ये y है, यू नो वेरी वेल। ए इन ट्रायंगल क्या है, ये इन ट्रायंगल OPM
एंगल PMO इक्वल टू 90 डिग्री है एंड कौन सा है वो एंगल POM इक्वल टू थीटा है, राइट? ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। देयरफॉर यूजिंग डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है हमारे पास, यू नो वेरी वेल, ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, ये साइन थीटा यानी व्हाट, अपोजिट बाय ये क्या है, हाइपोटेनस। ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल यानी व्हाट 1। सपोज अगर तुम्हें ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल नहीं होना तो तुम स्टैंडर्ड सर्कल भी ले सकते हैं। सपोज अब ये कुछ नहीं यानी कंपल्सरी इट विल बी कुछ तो भी रेडियस, लेकिन हम पहला पॉइंट जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल यानी व्हाट, ये जो सर्कल का रेडियस है ना वो कंपल्सरी 1 है। देख लो क्या है। हाँ, अब ये ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन थीटा इक्वल क्या है दोस्तों, साइन थीटा यानी थीटा का अपोजिट साइड क्या है, ये पीएम है ना, ये पीएम यानी व्हाट वाई बाय हाइपोटेनस यानी कितना है, ये 1 है। देख लो बराबर। देन cos थीटा इक्वल टू cos थीटा क्या है, cos थीटा के लिए ये थीटा एंगल थीटा है ना, cos यानी व्हाट एडजेसेंट, cos यानी एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस यानी व्हाट x बाय 1। देन tan थीटा के लिए देख लो, tan थीटा के लिए क्या है हमारे पास, tan थीटा यानी व्हाट मालूम है, ये थीटा एंगल अपोजिट बाय एडजेसेंट यानी व्हाट y बाय x। अब कंपल्सरी ये क्या होना, x इज नॉट इक्वल टू 0। देख लो दोस्तों क्या है, इसके साथ साथ ये क्या है हमारे लिए, ये कोसेक थीटा मालूम है, कोसेक थीटा के लिए देखो, कोसेक यानी व्हाट क्या होता है मालूम, कोसेक यानी व्हाट हाइपोटेनस है ना, कोसेक के लिए हाइपोटेनस बाय अपोजिट यानी 1 बाय y। हियर y इज नॉट 0, y इज नॉट 0। इसके लिए सेक थीटा, सेक यानी व्हाट, सेक क्या है, सेक थीटा हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट मालूम है, 1 बाय x। हियर x इज नॉट 0। देन क्या ये cot थीटा 6 रेशियो मालूम है, cot थीटा यानी व्हाट है, ये एडजेसेंट बाय अपोजिट। हियर y is not equal to 0। Each and every student should know these types of identities। ये क्या है हमारे लिए, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल यानी व्हाट, सेंटर विथ ओरिजिन, सेंटर कहां पर है, ओरिजिन। और यूनिट सर्कल यानी व्हाट, कंपल्सरी सर्कल का रेडियस है कि नहीं, 1 यूनिट है। देन ये बाद में क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, ये परपेंडिकुलर है यानी ये डिस्टेंस क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट, ये pm क्या हुआ, y कोऑर्डिनेट। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 9th और 10th में हमारे पास है ना, साइन यानी व्हाट अपोजिट बाय हाइपोटेनस, cos यानी व्हाट एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, tan यानी व्हाट अपोजिट बाय एडजेसेंट, कोसेक यानी व्हाट है ना, मालूम कोसेक यानी हाइपोटेनस बाय अपोजिट, सेक यानी व्हाट हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट, और cot यानी व्हाट एडजेसेंट बाय अपोजिट। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अब यूजिंग देख लो दोस्तों क्या है ये तुम्हारे लिए, हाँ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी देख लो, ये आइडेंटिटी बना सकते हैं इससे, आइडेंटिटी बेसिक आइडेंटिटी देख लो क्या है, ये बेसिक आइडेंटिटी यानी व्हाट, साइन क्या है y 1 है, तो कोसेक क्या है यार 1 बाय y उल्टा है ना, ये 1 बाय हुआ है, देख लो तुम उससे डायरेक्ट ले सकते, कोसेक साइन थीटा इक्वल टू क्या है 1 बाय कोसेक थीटा है ना, और कोसेक थीटा इक्वल टू व्हाट 1 बाय साइन थीटा है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है ना, ये साइन यानी व्हाट y बाय 1, अब कोसेक क्या है इसका उल्टा है 1 बाय y। cos के लिए देखो, cos के लिए क्या है, cos के लिए x बाय 1, अब कोसेक के लिए क्या है 1 बाय x है ना,
ये है ना इसका रेसिप्रोकल, यानी तुम ऐसा ले सकते दूसरा आइडेंटिटी यानी व्हाट कंपल्सरी cos थीटा इक्वल टू 1 बाय क्या है ये sec थीटा sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। बाद में 3 नंबर के लिए देख लो ये आइडेंटिटी tan यानी व्हाट y बाय x, अब cot यानी क्या है x बाय y, x बाय y, ये क्या है tan थीटा इक्वल टू है ना tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। देख लो ये है बेसिक आइडेंटिटी का, याद रखो ये है हमारे लिए बेसिक आइडेंटिटीज। उसके बाद आओ और दो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं यूजिंग ये इक्वेशन का। ये 4th नंबर के लिए देखो यार क्या है tan थीटा, tan यानी व्हाट, tan यानी क्या है मेरे पास, tan यानी क्या है y और ये x है ना, tan यानी व्हाट y बाय x है। अब देखो क्या है मेरे पास y यानी क्या है यार ये tan यानी क्या है y यानी व्हाट sin थीटा है और x यानी क्या है cos थीटा है ना, यानी कंपल्सरी होना tan थीटा इक्वल टू क्या है हमारे लिए sin थीटा बाय cos थीटा। ये है ना आइडेंटिटी, ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब ये 5th के लिए देखो cot थीटा, cot क्या है हमारे लिए यार x बाय y है ना, cot यानी व्हाट x बाय y। x क्या है हमारे पास, x यानी व्हाट cos थीटा बाय y यानी व्हाट sin थीटा है, यानी व्हाट देख लो क्या है ये cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा है। ये है cot थीटा इक्वल टू cos बाय sin। ये दोस्तों देख लो ये बेसिक आइडेंटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे लिए फर्स्ट केस है, यहाँ पर sin यानी व्हाट y बाय है ना, एंड कंपल्सरी आफ्टर दिस यू शुड नो p of x, y। देख लो दोस्तों सब जन देख लो p of x, y, x यानी व्हाट कंपल्सरी क्या है ये x यानी कंपल्सरी क्या है हमारे पास cos थीटा x का वैल्यू और y के लिए क्या है sin थीटा। अब कभी भी याद रखो x यानी व्हाट cos थीटा और y यानी व्हाट sin थीटा। ये है हमारे लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीज। देख लो क्या है ये बहुत यानी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब ये 11वीं 9th 10th और 11 जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ वो सब जन ये पहले जो 2 पीरियड्स है, 2 और ज्यादा से ज्यादा 3, ये 2-3 पीरियड्स वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। बहुत अच्छी तरह से देख लो, राइटिंग कर लो, पूरे पॉइंट्स को कवर कर लो और उसके बाद हम जो 12th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर थ्योरी, फॉर सीईटी एज वेल एज फॉर जी। उसके लिए मैं आपको पूरा बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लो। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आओ, ये है हमारे लिए बेसिक। उसके बाद ये जो क्या है ये जो इसके बाद ये तुम्हारे लिए है ना बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देख लो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए देख लो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये इसके ऊपर नोट्स याद रखो। नोट्स यानी व्हाट फर्स्ट पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है सब होता, ये हमारा ये थीटा एंगल थीटा है। ये पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, ये थीटा कांस्टेंट है एज इट इज। एंगल तुम्हारा ये नहीं है, ये एंगल एक्स ओ सपोज ये पी है, एक्स ओ पी बोलो, एक्स ओ क्यू बोलो, एक्स ओ आर बोलो, एक्स ओ एस कुछ भी बोलो, एंगल क्या है थीटा। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन do not depend on position of point on the line, क्या ये it depend on angle theta। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
don't depend on point on line। ये जो है ना, ये पॉइंट हमारा P यहाँ पर रहने दो, यहाँ पर रहने दो, यहाँ पर रहने दो, यहाँ पर, ये P Q R S पॉइंट्स है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो डू नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन द लाइन ऑन द रेंज, इट डिपेंड ऑन दी थीटा। याद रखो क्या ये ऑन लाइन, बट इट डिपेंड ऑन दी थीटा यानी एंगल। ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट याद रखो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑलवेज कांस्टेंट, इट डिपेंड ऑन theta angle. As theta changes, trigonometric function also changes. Then second point देख लो, coterminal function है ना, coterminal angles have constant trigonometric function, constant trigonometric function यानी what, coterminal angle देख लो क्या है ये, हाँ ये एंगल थीटा है, सपोज XOA एंगल थीटा है। देख लो दोस्तों ये क्या है, कोटर्मिनल एंगल्स हैव कांस्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। याद रखो सेम कांस्टेंट यानी यहाँ पर सेम, यानी ये थीटा है, एंगल थीटा है, सपोज tan थीटा इक्वल टू सपोज व्हाटएवर में भी। अब ये यहाँ पर ये सपोज ये क्या है, ये x है, ये y है, प्रॉपर से यू विल गेट 5/x। मैं यहां से यहां पर आता क्या है, कितना ये सेम है ना, रेशियो सेम है। अब ये tan क्या है, ये 360 प्लस थीटा, ये 360 प्लस थीटा। तो टर्मिनल एंगल समझता ना, इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे आर कांस्टेंट, ओनली देयर मेजर्स आर डिफरेंट, यानी व्हाट, ये थीटा है, ये 360 प्लस थीटा, ये क्या है, ये y/x। You should know यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ये तो टर्मिनल एंगल्स यानी व्हाट, ये एंगल कितना है, ये 360 प्लस थीटा लो और 700 है ना प्लस थीटा, यानी tan कितना है, ये 720 प्लस थीटा, यू विल गेट y/x। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो है ना, coterminal angles have same trigonometric function। याद रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए P of x, y यानी you should know cos theta into sin theta, sorry cos theta sin theta, x यानी what, cos theta, y यानी what, sin theta। अब थीटा के लिए you should know है ना, ये कहां से कहां तक होता है ये भी तुम्हें मालूम है। थीटा यानी व्हाट, ऑलवेज थीटा क्या, ग्रेटर देन 0 इज लेस देन 360। ये है हमारे लिए तीसरा नोट। अब सबसे इंपॉर्टेंट नोट क्या है, क्या होता है ये थर्ड के बाद ये फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बताता हूं। दसवीं का आइडेंटिटी मालूम है सबको, वो मैं प्रूव करके बताता, लेकिन यहाँ पर देख लो क्या है। हाँ यहाँ पर था ना ये हमारा ये क्या था, ये x और ये y है, ये थीटा है, ये 1 है, मालूम है ना। ये ट्रायंगल में था ना ये क्या है, x² प्लस y² इक्वल टू 1, मालूम है पाइथागोरस, ये 90 डिग्री था। लास्ट पॉइंट में था ना ये फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ये x था, ये y है, ये थीटा है, ये स्टैंडर्ड मिड सर्कल है, कंपल्सरी क्या है, ये 1 है। क्या है हमारे पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम x² प्लस y² इक्वल टू 1 है। x यानी व्हाट, क्या है ये cos² थीटा, y यानी व्हाट, sin² थीटा इक्वल टू 1 है ना। ये फर्स्ट आइडेंटिटी सब जन याद रखो, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। देख लो क्या ये, अब यहाँ पर सब देख लो, मैं यहाँ पर बताता तुम्हारे, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, ये cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, यू नो वेरी वेल। अब देखो मैं यहाँ पर बताता, क्या ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, हाँ
क्या है ये, सपोज इसको एक देखो क्या है, सपोज इसको थोड़ा कम करो, ये इक्वल टू 1 है। अगर सपोज ये इक्वल टू थोड़ा कम हुआ तो क्या होता है यार, ये साइड थोड़ा कम हुआ, ये हमारा है ना, देख लो ये साइड थोड़ा सा कम हुआ तो cos स्क्वायर थीटा क्या होता, लेस देन इक्वल टू 1 होता। क्या ये, अगर ये थोड़ा सा कम हुआ ये कैसा होता, फिर ये cos स्क्वायर थीटा, ये सपोज ये 0 है, फिर नियर अबाउट 0 यानी कम हुआ तो लेस देन इक्वल टू 1 आता। फिर क्या ये cos थीटा है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट यानी व्हाट, प्लस माइनस आता ना, लेस देन इक्वल टू 1। अब माइनस के लिए कैसा होता है मालूम है सबको, cos थीटा, प्लस के लिए है रिपीट, माइनस के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। सब जन याद रखो, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब cos थीटा स्क्वायर रूट लेने के बाद क्या होता है, ये लेस देन इक्वल टू 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कंपल्सरी याद रखो cos थीटा कैसा होता है, cos थीटा ग्रेटर देन माइनस 1 है ना, और लेस देन प्लस 1। अब जिसको भी मालूम है वो बहुत अच्छी बात है, अगर जिसको मालूम नहीं उनके लिए देखो, -1 लेस देन इक्वल टू cos थीटा लेस देन इक्वल टू sin थीटा, ये हमारे लिए मोस्ट आईएमपी है सबके लिए। फर्स्ट ये जो नोट्स है ना, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा और ये फोर्थ वन में याद रखो सब्जेक्ट पहला इंपॉर्टेंट सबके लिए। क्या ये sin थीटा और cos थीटा, sin थीटा और ये cos थीटा दोनों के लिए कंपल्सरी क्या होता है, ये -1 और +1 के बीच में। यू शुड नो, अभी मैंने बताया था आपको sin थीटा और cos थीटा ये ऑलवेज कैसा होता है, -1 और +1 के बीच में है। हाँ, उसके बाद उसका उल्टा यानी कोसेक थीटा, और ये है ना उल्टा यानी व्हाट, ये कोसेक थीटा और सेक थीटा। कोसेक थीटा और सेक थीटा समझता नहीं है, ये कैसा है, ये लेस देन क्या है, -1, लेस देन -1 और ग्रेटर देन क्या होता है, +1। क्या ये कोसेक थीटा और सेक थीटा कंपल्सरी कैसा होता है, ये ग्रेटर देन +1 और ये लेस देन क्या होता है, -1। हाँ, देन tan के लिए मालूम है, tan के लिए क्या है, y/x था, ये x नॉट नेवर बी 0, y और x एनी रियल नंबर है ना। tan और cot के लिए देखो क्या है, cot थीटा यानी x/y, यहाँ पर कंपल्सरी क्या था, y नॉट 0 था ना यार, ये tan x y x x y ये डिनोमिनेटर 0 नहीं है ना, यानी कंपल्सरी यू विल गेट एनी रियल नंबर, ये रेशियो ऑफ टू रियल नंबर्स, ये रेशियो ऑफ टू रियल नंबर्स, यानी tan और cot जो है, याद रखो सब्जेक्ट, tan और cot जो है, tan थीटा और ये cot थीटा दोनों के लिए बिलोंग्स टू R। ये सब चैनल मोस्ट यानी मोस्ट आईएमपी इंपॉर्टेंट याद रखो। sin थीटा और cos थीटा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 टू +1। क्या है, sin थीटा और cos थीटा ये जो है ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 टू +1। फॉर थीटा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, यानी एंगल कौन सा भी रहने दो, रेशियो ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 टू +1। इसके लिए भी कंपल्सरी बिलोंग्स टू R, यानी कंपल्सरी याद रखो। क्या है ये sin थीटा cos थीटा ये sec cosec whatever may be you will get the same trigonometric ratio, यानी -1 to +1, ये -1 के नीचे और ये +1 से ऊपर याद रखो, यानी इसका फैसला ले सकते हैं। क्या ये sec थीटा और sec थीटा, ये कैसा है यार, ये बड़ा है, बड़ा कैसे है, mod 1 से, ये 1 से mod या नॉट, प्लस रहा तो बड़ा, माइनस रहा तो छोटा, ऐसा होता है। क्या देन tan और cot बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ये है तुम्हारे लिए पहला इंपॉर्टेंट और ये बेसिक